दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि इसरो में कई सारी पोस्टों पर वैकेंसी आई है, तो अगर आप भी इसके लिए आवेदन वगैरह करने की सोच रहे हैं तो आज की इस वीडियो में आपको पूरी प्रोसेस बताऊंगा किस तरीके से आपको यहाँ पर इसका रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे इसका फॉर्म फिल करना है, डॉक्यूमेंट वगैरह कौन कौन से यहाँ पर मांगे जाएंगे, साथ में क्या क्या चीजें यहाँ पर अपलोड करना है। तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक पूरा देखिएगा। और दोस्तों चैनल पर अगर पहली बार आए तो फटाफट कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, ताकि फ्यूचर में भी आपको ऐसी जॉब्स और वैकेंसी से रिलेटेड जानकारी अपडेट्स वगैरह मिलती रहे। जैसे ही दोस्तों यहाँ पर आपको नजर आ रहा है, मैं इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर आ गया हूँ, जहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन वगैरह करने के लिए ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। अगर आप यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं। मुझे यहाँ पर सबसे पहले तो करना पड़ेगा इसका रजिस्ट्रेशन, तो रजिस्टर के सामने यहाँ पर जो ऑप्शन दे रखा है इस पर हम क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपके सामने एक पेज लोडिंग होकर ओपन हो जाएगा। अब इसमें सबसे पहले तो आपको पोस्टें सेलेक्ट करने का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है, तो सिर्फ एक पोस्ट आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं जिस पोस्ट के लिए आपको यहाँ पर फॉर्म अप्लाई करना है। तो काफी सारी पोस्टें वगैरह दे रखी है यहाँ पर, इसके नोटिफिकेशन में आपको जानकारी मिल जाएगी किस पोस्ट के लिए क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन वगैरह मांगी गई है, साथ में कितना क्या इसमें एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है कौन सी पोस्टों पर, क्योंकि किसी किसी पोस्टों में इसमें एक्सपीरियंस वगैरह ही मांगा जा रहा है। तो कोई भी एक पोस्ट आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे, कोड ऑटोमेटिकली लिख कर आ जाएगा। यहाँ पर आपको पूरा नाम अपना फिल कर देना है, 10th की मार्कशीट से नीचे यहाँ पर दे रखा है, जो भी आप डिटेल यहाँ पर फिल करेंगे सभी 10th की मार्कशीट से आपकी होनी चाहिए। तो यहाँ पर सिर्फ नाम आपको फिल करना है, पूरा नाम, नीचे आपका मोबाइल नंबर आएगा, यहाँ पर दोबारा से मोबाइल नंबर डालकर कंफर्म करना है। अगर अल्टरनेट कोई मोबाइल नंबर हो तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं, नहीं तो इसको खाली छोड़ दीजिए। इसके बाद यहाँ पर ईमेल आईडी डालनी है, इसके बाद ईमेल आईडी दोबारा डालकर आपको कंफर्म कर लेनी है। इसके बाद जनरेट ओटीपी वाला जो ऑप्शन दिखेगा इस पर आपको क्लिक कर देना है। आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर ओटीपी आएगी, तो कोई भी एक ओटीपी डाल दीजिए। आप यहाँ पर एक बॉक्स बनकर आ जाएगा ओटीपी डालने के लिए, तो वहां पर कोई भी एक ओटीपी डाल दीजिए। इसके बाद कंफर्म कर दीजिए, फिर आई एग्री पर क्लिक करना है। यहाँ पर जो कैप्चा लिख कर आ रहा है इसको आपको डाल देना है और वेरीफाई वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर जो आपने डिटेल्स ऊपर फिल करी है, जैसे कि आपका नाम हुआ, पोस्ट जो आपने सेलेक्ट करी है, साथ में मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, उनके आगे एक चेक बॉक्स बनकर आएगा, उन सब पे आपको चारों पर टिक लगा देना है और कंफर्म कर देना है अगर वो चीजें सही है। तो मतलब वहां पर बेसिकली आप चेक कर सकते हैं कि आपकी कोई डिटेल में मिस्टेक वगैरह तो नहीं है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन में एक बार गलती हो जाती है तो आपका आगे चल के करेक्शन वगैरह नहीं होता है। इसके बाद दोस्तों आपकी आईडी ऑटोमेटिकली लॉगिन हो जाएगी। अगर बाई चांस आप लॉग आउट कर देते हैं कहीं भी, तो यहाँ पर क्लिक हियर टू लॉगिन वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपको आईडी डालनी है, नीचे पासवर्ड डालकर कैप्चा डालकर लॉगिन कर लेना है। इसके बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज खुलकर आ जाएगा। यहाँ पर आपको गो टू एप्लीकेशन का ऑप्शन दिखाई देगा। अगर आप फॉर्म को आगे फिल करना चाहते हैं तो इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए, फिर आपके सामने कुछ लोडिंग वगैरह चलेगी और लोडिंग जब कंप्लीट हो जाएगी तो यहाँ पर कुछ डिटेल्स आपके फिल होकर आएंगी। इसके नीचे आपको जेंडर सेलेक्ट करना है, आगे डेट ऑफ बर्थ आपको फिल करनी है, यहाँ पर टिक लगाना है सिटीजन ऑफ इंडिया वाले ऑप्शन पर। इसके बाद इस वाले ऑप्शन में आपको अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। अब कैटेगरी के लिए दोस्तों यहाँ पर मैं बता देता हूँ आपको, अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप SC ST OBC या फिर EWS वगैरह में आते हैं तो आपके पास आपका सेंट्रल का कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आपके पास स्टेट का हुआ और जब ज्वाइनिंग वगैरह होती है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह होते हैं, उस टाइम अगर उन्होंने चेक किया भैया आपके पास स्टेट का है तो हो सकता है आपको निकाल दी जाए, क्योंकि ये सेंट्रल वाली वैकेंसी है तो इसमें सेंट्रल वाला ही कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है। इससे रिलेटेड बेसिकली मैंने एक वीडियो अलग से बना दी, उसमें मैंने पूरी इन्फॉर्मेशन दे रखी है किस तरीके का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, तो वो मैं इस वीडियो के आखिरी में लगा दूंगा। आगे आपका नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी फिल होकर आ जाएगी। पिताजी का नाम आपको फिल कर देना है जो भी मार्कशीट में लिखा हुआ है, माताजी का नाम भी पूरा फिल कर देना है। इसके बाद नीचे आपको सेंटर सेलेक्ट करने हैं 3, जहां पर आप एग्जाम वगैरह देने जाएंगे। इसके बाद आगे आपसे पूछा जाता है क्या आप विकलांग तो नहीं है, और विकलांग है तो 40% से ज्यादा तो विकलांग नहीं है, अगर हैं तो आप यहाँ पर यस कर सकते हैं, नहीं तो नो कर दीजिए। इसके बाद इस फॉर्म में जैसे ही आपको पता होगा इसमें फीस रिफंड होती आती है जब एग्जाम वगैरह यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दे रखा है फीस रिफंड वाला, मतलब जो आपको फीस रिफंड चाहिए वो आपको जहाँ से आपने ओरिजिनल पेमेंट कटवाई उसी में चाहिए, या फिर दूसरा आप अकाउंट वगैरह की डिटेल यहाँ पर डालना चाहेंगे। तो अगर मुझे उसी में पेमेंट चाहिए जिससे आपने फीस पेमेंट करी है, यहाँ पर जो एप्लीकेशन फॉर्म की फीस कटेगी उसी में आपको पेमेंट चाहिए, तो आप यहाँ पर यस कर सकते हैं, नहीं तो आप नो कर दीजिए। यहाँ पर आपको डिटेल्स वगैरह फिल करने का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। जिसका अकाउंट है, जिसके नाम से अकाउंट है, उसका नाम भर देना है। इसके बाद बैंक का नाम भर देना है, कौन सी बैंक में खाता है, जैसे कि स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक। इसके बाद आगे ब्रांच आ जाएगी, कौन सी ब्रांच में उसका अकाउंट है, मतलब डिस्ट्रिक्ट वगैरह में ब्रांचें रहती हैं, उसका यहाँ पर आ जाएगा नाम। इसके आगे आपको अकाउंट नंबर डाल देना है, IFSC कोड आ जाएगा। आगे पूछा जा रहा है भैया आप एक्स सर्विसमैन वगैरह तो नहीं है। इसके बाद आपको स्पोर्ट कोटा वगैरह है आपके पास, तो आप यहाँ पर यस कर सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो आप इसमें यस कर सकते हैं। कोई डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है तो आप यहाँ पर यस कर सकते हैं। इन सभी डिटेल को फिल करने के बाद दोस्तों आपको सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों अगले स्टेप में हम लोगों को कम्युनिकेशन डिटेल्स वगैरह फिल करनी पड़ती हैं। इसमें पहले ऑप्शन में आपको यहाँ पर अपना जो करस्पॉन्डेंस एड्रेस है, मतलब जहाँ पर आप अभी रह रहे हैं वो पूरा एड्रेस वगैरह फिल करना पड़ता है। जहाँ पर आपका फर्स्ट लाइन में आधा एड्रेस आ जाएगा, आधा एड्रेस सेकंड लाइन में आप लिख सकते हैं अगर ज़्यादा बड़ा एड्रेस है, नहीं तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं खाली पहली लाइन में अगर आपका पूरा एड्रेस बन गया तो। इसके बाद आपको कंट्री सेलेक्ट करनी है, स्टेट सेलेक्ट करना है, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करनी है, पिन कोड आपको यहाँ पर डाल देना है। इसके बाद अगर बाई चांस आपका परमानेंट एड्रेस जहाँ पर आप
परमानेंटली रहते हैं और करस्पॉन्डेंस एड्रेस जहां पर आप अभी रह रहे हैं वो दोनों सेम टू सेम है, तो आप इस वाले ऑप्शन में यस कर सकते हैं। ये सभी डिटेल्स ऑटोमेटिकली फिल होकर आ जाएंगी परमानेंट एड्रेस वाली। अगर परमानेंट एड्रेस दूसरा है, जैसे मान लीजिए आप अभी शहर में रह रहे हैं लेकिन बेसिकली आपका गांव का एड्रेस है परमानेंट वाला, तो आप चाहें तो उसका एड्रेस अलग से यहाँ पर फिल कर सकते हैं। और दोनों एड्रेस फिल करने के बाद आपको यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों आपको अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन वगैरह फिल करनी है। ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन वाली डिटेल्स फिल करने का ऑप्शन सभी के लिए अलग अलग आएगा। जैसे मान लीजिए कोई जिस पोस्ट के लिए फॉर्म को फिल कर रहा है उसमें क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी जा रही है, उस हिसाब से ये क्वालिफिकेशन वाला ऑप्शन आपको देखने के लिए मिलेगा। जिसमें बीएससी मांगी जा रही है हाईएस्ट लेवल पर, तो आपको बीएससी फिल करनी पड़ेगी। और कोई डिटेल्स वगैरह एक्सपीरियंस वगैरह मांगा जा रहा है तो उसमें एक्सपीरियंस वगैरह भी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल सकता है। तो मैंने जो पोस्ट सेलेक्ट करी थी उसके हिसाब से यहाँ पर 10th की डिटेल वगैरह मांगी जा रही है। साथ में यहाँ पर आपको जो आपने डिग्री वगैरह डिप्लोमा वगैरह कर रखा है उसकी डिटेल फिल करनी है। जिसमें मैंने बीएससी वाला ऑप्शन सेलेक्ट किया था मैथमेटिक्स से, तो उसके हिसाब से यहाँ पर मुझे डिटेल वगैरह फिल करने का ऑप्शन देखने के लिए मिलेंगे। तो मैं इसमें यस कर देता हूँ। मैंने 10th क्लास कंप्लीट कर रखी है। सभी डिटेल मुझे यहाँ पर फिल करनी है, जैसे कि 10th के बोर्ड का नाम आ जाएगा, सीबीएसई बोर्ड, एमपी बोर्ड, उत्तर प्रदेश बोर्ड। इसके बाद पासिंग ईयर और डेट क्या है, मतलब आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने 2017 में 10th क्लास कंप्लीट करी है तो यहाँ पर आप 17 सेलेक्ट कर सकते हैं। और मंथ आपको मतलब मार्कशीट के नीचे प्रिंट रहता है कौन से महीने में आपने 10th क्लास कंप्लीट करी, तो मैं यहाँ पर मई सेलेक्ट कर देता हूँ। स्कूल का नाम आ जाएगा यहाँ पर। इसके बाद सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या ले रखा था आपने 10th में। अब 10th के लिए तो सब सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन रहता है, तो यहाँ पर ऑल सब्जेक्ट्स आप लिख सकते हैं, चाहे तो आप सभी सब्जेक्ट्स का नाम डाल दीजिए। वैसे ऑल सब्जेक्ट लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं आती उसमें। इसके बाद इस वाले ऑप्शन में आपको दोस्तों परसेंट सेलेक्ट करनी है या फिर सीजीपी वगैरह आपकी बनी थी, मतलब किस हिसाब से आपका पैटर्न था वो आपको सेलेक्ट करनी है। मेरी परसेंटेज वाला ऑप्शन था, तो यहाँ पर आपको मार्क ऑप्टेन मतलब कितने नंबर आए हैं आपके टोटल, और यहाँ पर टोटल नंबर कितने का पेपर था आपका। जैसे मान लीजिए 600 का पेपर था तो आप यहाँ पर 600 लिखेंगे, उसमें से आपके 475 आए हैं तो आप इसमें 475 लिख देंगे। ऑटोमेटिकली परसेंट यहाँ पर फिल होकर आ जाएगी, जैसे ही यहाँ पर आ गई है। इसके बाद हमें जो अगले ऑप्शन देखने के लिए मिलेंगे उसमें आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो आपको पोस्ट के अकॉर्डिंग दिखाई देगा। तो मुझे यहाँ पर बीएससी का ऑप्शन सेलेक्ट करना है। इसके बाद इंस्टीट्यूट का नाम मैं यहाँ पर कुछ भी फिल कर सकता हूँ। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन यहाँ पर केमिस्ट्री का ऑप्शन आया, क्योंकि केमिस्ट्री वाला मैंने ऑप्शन सेलेक्ट किया था। पासिंग डेट वही मार्कशीट में प्रिंट रहती है, वही आपको यहाँ पर डाल देनी है। इसके बाद परसेंटेज यहाँ पर मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। नंबर यहाँ पर कितने नंबर आए हैं, कितने में से आए हैं, परसेंट ऑटोमेटिकली लिख कर आ जाएगा। इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों आप आ जाएंगे लास्ट स्टेप पर, जहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड करने हैं। जो भी आपने आगे डिटेल्स वगैरह फिल करी है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का ऑप्शन आपको देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पर मेरे सामने फोटोग्राफ अपलोड करने का ऑप्शन देखने के लिए मिल रहा है। सिग्नेचर अपलोड करना है, 10th की सर्टिफिकेट अपलोड करना है, 10th की मार्कशीट अपलोड करना है। जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपने और डिटेल्स वगैरह फिल करी हैं उसके हिसाब से आगे आपको अपलोड करने के ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएंगे। ये ऑप्शन सभी के लिए अलग अलग आएंगे दोस्तों, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपको ऑनलाइन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर सभी जगहों पर आपको टिक लगा देना है एक एक करके, और इसके बाद कैप्चा डालने के बाद आपको फॉर्म प्रीव्यू कर लेना पूरे अच्छे से। सभी डिटेल चेक करने के बाद आपको सबमिट कर देना है। इसके बाद लास्ट में आपको पेमेंट का ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा, मतलब आपको फीस वगैरह कटवानी पड़ेगी। तो फीस आप ऑनलाइन कटवा सकते हैं, यूपीआई से कटवा सकते हैं, मतलब किसी के थ्रू भी कटवा सकते हैं, तो उसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो दोस्तों इस तरीके से यहाँ पर आपको फॉर्म फिल करना था। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम समस्या आ रही है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और हाँ, अगर आपको ये लग रहा है कि भैया इसमें फोटो वगैरह कैसे आपको अपलोड करनी है और डॉक्यूमेंट वगैरह का साइज वगैरह कैसे क्या सेट करना है, तो इसके लिए दोस्तों आप इस वाली वीडियो को देख सकते हैं, जहां पर मैंने डिटेल में बता रखा है कि किस तरीके से आपको यहाँ पर फोटो अपलोड करनी है, क्या इंस्ट्रक्शन फोटो से रिलेटेड दे रखे हैं, इसका साइज वगैरह आपको कैसे क्या सेट करना है, ताकि एक बार में ये सभी चीजें आपकी अपलोड हो जाए।